एक संकट लगातार गंभीर हो रहा है। ये टेरर है पाकिस्तान से आए टिड्डी दलों का। ये ऐसा खतरा है जिससे निपटने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। देखिए, देश के 6 राज्यों से पाकिस्तानी टिड्डियों के अटैक की ये ग्राउंड रिपोर्ट। कोई सोच भी सकता था पाकिस्तान से आए टिड्डियों से हिंदुस्तान के 6 सूबों को युद्ध स्तर पर लड़ना पड़ेगा। एक तरफ कोरोना वायरस से लड़ना है तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी कीड़ों को भगाना है। अगर ये नहीं भागे तो कल 1/4 हिंदुस्तान में भूखमरी आ जाएगी। आपको हम टिड्डियों के हमले की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। उससे पहले देश के नक्शे पर समझिए कि कहां-कहां टिड्डियों का हमला हो चुका है। राजस्थान के 21 जिले, मध्य प्रदेश के 20 जिले, उत्तर प्रदेश के 15 जिले, महाराष्ट्र के 6 जिले, गुजरात के 4 जिले, पंजाब के 2 जिलों में टिड्डियों का हमला मई के महीने में ही शुरू हो चुका है। पिछले 3 दशक में ये टिड्डियों का सबसे बड़ा हमला है। ये हालत अभी मई में ही है। अभी तो जून और जुलाई का पूरा महीना बाकी है, जो टिड्डियों के अटैक का पीक सीजन माना जाता है। इसे लेकर पीएम मोदी टिड्डियों पर कंट्रोल मिशन की रोजाना रिपोर्ट ले रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने प्रभावित राज्यों में स्थानीय लोकस्ट कंट्रोल सेक्टर्स को पूरी मशीनरी के साथ एक्टिव और अलर्ट कर दिया है। टिड्डियों से फसलों के नुकसान को बचाने के लिए केंद्र सरकार चौतरफा कोशिशों में जुटी हुई है। पीएम मोदी खुद इस मामले की कृषि मंत्रालय से प्रतिदिन रिपोर्ट ले रहे हैं। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब वहां उन्होंने टिड्डियों की समस्या को खूब झेला। ऐसे में अपने उस अनुभव के आधार पर भी कृषि मंत्रालय को निर्देश दे रहे हैं। कृषि मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के एक अधिकारी के नेतृत्व में मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल रूम बनाया गया है, जो 24 घंटे संबंधित राज्यों के संपर्क में है। केंद्र सरकार के हाई अलर्ट पर यह पूरा अभियान हम आपको विस्तार से बताएंगे। उससे पहले आप ये समझिए कि देश के सामने टिड्डियों का खतरा इतना बड़ा क्यों है। पाकिस्तान ने अपने इलाके में समय से पहले टिड्डियों पर छिड़काव और रोकथाम के दूसरे उपाय नहीं किए। पाकिस्तान भारत सीमा क्षेत्र टिड्डियों का हाई ब्रीडिंग स्पॉट बन चुका है। ब्रीडिंग के बाद अगले 15 दिन में 8000 करोड़ टिड्डियों का दल तैयार हो सकता है। 1 वर्ग किलोमीटर के ब्रीडिंग स्पॉट में 5 से 8 करोड़ टिड्डी होते हैं। एक टिड्डी अपने वजन 2 से 3 ग्राम जितना फसल खा सकता है। 1 वर्ग किलोमीटर वाले टिड्डियों का झुंड 35,000 लोगों की खुराक जितना फसल चट कर जाता है। टिड्डियों का दल एक दिन में 100 से 150 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ता है। अब की बार जो WHO है, ये क्योंकि ये इंटरनेशनल पेस्ट है, इसके लिए पूरी दुनिया चिंतित है। इंटरनेशनल WHO ने अब की बार जो गाइडलाइन जारी कर रखी है, जिसमें ये कह रहा है कि इस साल 2 से 3 गुना ज्यादा इसका अटैक होगा। ये प्रेडिक्टेड है। और भारत और पाकिस्तान की सीमा के ऊपर भी मीटिंग होती है, वो कायदे से उनको बताना चाहिए। लोकेशन के हिसाब से टिड्डियों का पहला हमला राजस्थान में हुआ, जो सरहदी जिलों से होता हुआ जयपुर तक पहुंच गया। इन्हें काबू करने में बेहद मशक्कत करनी पड़ी। गनीमत थी कि हवा का रुख पूरब की ओर था, जिसकी वजह से टिड्डियों का दल राजस्थान से बाहर चला गया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया है तहस नहस का पूरा सिलसिला। पाकिस्तान से आने वाली टिड्डियां जहां कहीं भी पहुंची उन्होंने तबाही मचाई है। ये वो विनाशकारी टिड्डियां हैं कि जिस जगह से निकलती हैं, जो फसल होती है पूरी तरीके से चौपट कर देती हैं। गनीमत इस बार ये रही है कि फसलों की बुआई इस वक्त नहीं है, लेकिन मध्यम वर्ग के जो किसान थे जिन्होंने जो थोड़ी बहुत फसल दी, उसमें भी कहीं ना कहीं जब टिड्डियां बैठी तो फसल पूरी तरीके से चौपट हो गई। हम इस समय ऐसे खेत में मौजूद हैं। आप को सबसे पहले हाल दिखाते हैं। देखिए, ये बैगन बोया गया था, पत्तों के हाल देखिए, इस पे टिड्डियां बैठ गई थी। ये पूरा खेत है, देखिए इसमें तमाम फसलें, टमाटर, मिर्च, बैगन, ये पूरे खेत को बोआ के रखा गया था ताकि इन फसलों को सही तरीके से बुआई करने के बाद सब्जियां होंगी। लेकिन अब ये पूरा खेत पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। ये करीब 1 बीघा में तो ये करेले, आधा पौन बीघा में है बैंगन और 4-5 बीघा में मिर्ची है, 1.5-2 बीघा में टमाटर थे, सब नष्ट हो गए। जयपुर के आसपास ऐसे हजारों बीघे में किसानों के खेत तबाह हो चुके हैं। गनीमत है कि राजस्थान के इस इलाके में ये सीजन खेती का नहीं है। किसान खेत के कुछ हिस्सों में सब्जियां लगाते हैं, लेकिन 2 दिन के अटैक में टिड्डियों ने सब कुछ चौपट कर दिया।
24 घंटे में 10 हाथी के बराबर फसल का नुकसान करता है एक टिड्डी दल। एक दिन में तबाह कर सकते हैं 1000 हेक्टेयर में लगी फसल। ये एक टिड्डी का जो झुंड है वो 6 वर्ग किलोमीटर एरिया के अंदर पूरी तबाही मचा देगा। उसमें आपके पेड़ों के पत्ते, उसमें आपकी फसल के पत्ते, उसमें जो गार्डन आ गए, उद्यान आ गए, उन तमाम जो पत्तियां हैं उनको खत्म कर देंगे खा करके। और इसके साथ ही ये इनका जो सिस्टम है, इनका उत्पत्ति का सिस्टम है, अंडे देने का सिस्टम है, वो भी जो है वो इन फसलों के बीच में इनका संपन्न होता है। राजस्थान के 21 जिलों में एक हफ्ते तक कोहराम मचाने के बाद टिड्डियों का दल 3 दिशाओं में गया है, जिसमें 4 राज्य इनकी चपेट में आ गए। पहला दल हरियाणा उत्तर प्रदेश की तरफ, दूसरा दल मध्य प्रदेश की तरफ और तीसरा दल महाराष्ट्र की तरफ फैल चुका है। टिड्डियों के इन 3 दलों में सबसे बड़ा था मध्य प्रदेश की तरफ कूच करने वाला। राजस्थान के बाद टिड्डियों के दल ने सबसे ज्यादा नुकसान मध्य प्रदेश में ही किया। बीते 3 दिनों में मध्य प्रदेश के 20 से 25 जिलों को टिड्डियों के हमले ने आंशिक रूप से प्रभावित किया है। हवाओं के रुख पलटने के चलते अब ये टिड्डियों का दल दूसरे प्रदेशों के बॉर्डर इलाकों में पहुंच चुका है। सबसे बड़ा सवाल उभर कर आ रहा है कि ऐसे में जबकि 8000 करोड़ टिड्डियों की ब्रीडिंग होगी और अगला हमला मध्य प्रदेश समेत तमाम प्रदेशों में होगा, तब प्रदेश की जनता कैसे बचाव करेगी और सरकारें कैसे इस हमले की रोकथाम का उपाय करेंगी। मध्य प्रदेश के मालवा, निमाड़ से लेकर बुंदेलखंड तक के इलाकों में टिड्डियों ने जमकर उत्पात मचाया है। खेतों में खड़ी सब्जियों से लेकर ज्वार, बाजरा और मक्के की फसलों को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है। हालांकि इस इलाके के लोग टिड्डी हमलों को लेकर पहले से ही तैयारी करते हैं। राज्य सरकार ने भी छिड़काव और किसानों के बीच जागरूकता अभियान चलाया था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कीटनाशकों और छिड़काव मशीनों की कम मौजूदगी से भी हालात और बेकाबू हुए। मध्य प्रदेश में टिड्डियों का दल पश्चिमी हिस्से की तरफ बढ़ रहा है। इनकी वजह से कितना नुकसान हुआ है, सरकार ने इसका सर्वे कराने के बाद किसानों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश के बाद टिड्डियों का तीसरा दल यूपी के कुछ जिलों में देखा गया। इनमें झांसी से लेकर सोनभद्र जैसे जिले हैं, जहां पिछले 3 दिनों से टिड्डियों के दल ने तबाही मचा रखी थी। मई महीने में टिड्डियों का ऐसा तांडव किसानों ने पहले नहीं देखा था। यूपी का टिड्डी कंट्रोल सेंटर भी ऐसे हमले के लिए अलर्ट तो था, लेकिन टिड्डी दलों का दायरा इस बार बेहद बड़ा था। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपात बैठक बुलाई और 15 जिलों को हाई अलर्ट रखने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किया है कि टिड्डी दल से निपटने के लिए लोकल स्तर पर पूरी व्यवस्था को कंप्लीट कर लिया जाए। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि जिन 3 जिलों में टिड्डी दल अभी तक नजर आया है, वहां पर 50% उनकी संख्या को खत्म किया जा चुका है और आगे की कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार की लगातार जारी है। सीएम योगी ने स्थानीय स्तर पर टिड्डी कंट्रोल रूम बनाने के साथ किसानों को इकट्ठा होकर ढोल नगाड़े और टीन के डिब्बे जैसी चीजें बजाकर शोर मचाने की सलाह दी है, क्योंकि आने वाले दिनों में टिड्डियों का खतरा यूपी के 15 जिलों में बड़ा हो सकता है। झांसी, आगरा, ललितपुर, मथुरा, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, जालौन और इटावा जैसे सीमावर्ती जिले हैं। प्रयास किया जा रहा है कि टिड्डी दल को कैसे नियंत्रित किया जाए और उनके इस आक्रमण का पूरा मुकाबला किया जाए। सभी राज्य सरकारों के साथ संपर्क भी बना हुआ है। हमारे सीमावर्ती जनपद के अधिकारियों ने अन्य राज्यों के सीमावर्ती अधिकारियों के साथ सतत संपर्क में बना रखे हैं। उधर हरियाणा के बॉर्डर पर सहारनपुर को भी हम लोगों ने अलर्ट करके रखा है कि उस सहारनपुर मंडल में भी यदि आते हैं तो वहां पर भी उनके सफाई की कार्रवाई किया जाए। महाराष्ट्र तक पहुंचा टिड्डी दल, 6 जिलों में फसलों को बड़ा नुकसान। महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके के लिए यह मौसम वैसे ही मुश्किल भरा होता है। टिड्डियों के हमले ने किसानों की चुनौती दोहरी कर दी है। यहाँ के किसान भी पारंपरिक तरीके से टीन बजाकर, नीम की पत्तियां जलाकर टिड्डियों को भगाने का जतन करते हैं। कई बड़े किसान अपने स्तर से कीटनाशकों का भी छिड़काव करते हैं, लेकिन इस बार टिड्डियों का दल पहले के मुकाबले काफी बड़ा है। इसका असर आप फसलों की हालत पर देख सकते हैं। टिड्डी दल ने सबसे ज्यादा नुकसान सब्जियों को किया है। बैगन, टमाटर, गोभी, पालक, मेथी,
इन तमाम सब्जियों को भारी नुकसान पहुंचाते हुए टिड्डियों का दल आगे बढ़ता गया। सब्जियों के साथ संतरा, मौसमी और नींबू जैसे बड़े पौधों को भी टिड्डियों के दल ने नहीं बख्शा। फसलें पूरी तरह से चौपट करते जा रहे हैं टिड्डी दल। नागपुर को संतरों का शहर कहा जाता है। नागपुर के अलावा अमरावती के वरुड़, मोर्शी को संतरों का मैनचेस्टर मोर्शी को कहा जाता है, लेकिन टिड्डियों के झुंड ने बड़े पैमाने पर संतरा, मौसमी, नींबू तमाम फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया हुआ है। टिंडिया का झुंडा मैं एक मूंग के खेत में था, वहां से टिंडिया का झुंडा इसमें आ गया, किसमें, संतरा के झाड़ में। तो वो पत्तियां खा गई और उसमें पूरा संतरा नीचे गिरने लगा भी धूप से, पत्तियां कम होने से। कम से कम 1-1.5 लाख का हमारा बगीचा जाता है, लेकिन टिड्डियों के आने से हमारे बगीचे में टिड्डियाँ बहुत ज़्यादा तादाद में बैठी और बैठने के बाद में वो जब पत्तियां खा जाती है तो पेड़ पे पत्तियां कम हो जाती है, फिर पूरे संतरे खुले हो जाते हैं और ये टेम्परेचर के वजह से पत्तियों से जो ढका हुआ माल रहता है वो नीचे आ जाता है। टिड्डियों का दल मध्य प्रदेश से आने के बाद 5 जिलों में फैल चुका है। ये जिले हैं नागपुर, अमरावती, वर्धा, भंडारा और गोंदिया। महाराष्ट्र के ये वो जिले हैं जो गर्मियों के मौसमों में फलों और सब्जियों के सबसे बड़े उत्पादक माने जाते हैं, लेकिन टिड्डियों का हमला इस साल किसानों के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। महाराष्ट्र की सीमा पार करने के बाद टिड्डियों का दल 2 तरफ का रुख कर रहा है, एक तरफ छत्तीसगढ़ और दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अनंतपुर जिले के रायदुर्गम इलाके में टिड्डियों का झुंड लगातार बड़ा हो रहा है। इस संकट की वजह से किसानों में दहशत साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि जून में आने वाला टिड्डियों का संकट और भी बड़ा हो सकता है। टिड्डी प्रभावित 10 राज्यों में 200 लोकस्ट सर्विस ऑफिस LCO एक्टिव कर दिए गए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित 4 राज्यों में ही 300 से ज्यादा जगहों पर कंट्रोल सेंटर बनाए गए हैं। स्प्रे मशीनों से लैस 47 विशेष वाहनों की तैनाती की जा चुकी है। 55 मशीनों का ऑर्डर दिया गया है। 810 ट्रैक्टर्स पर स्प्रे मशीन लगाकर छिड़काव किया जा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने 53,000 लीटर मालाथीन का स्टॉक रखने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा ब्रिटेन से 60 हाईटेक स्प्रे मशीनों का ऑर्डर लॉकडाउन खत्म होते ही पहुंचेगा। टिड्डियों से निपटने की यह आपात तैयारी है, जो पहली बार इतने बड़े पैमाने पर की गई है, क्योंकि टिड्डियों से होने वाले नुकसान की मिसाल पहले भी मिल चुकी है। अफ्रीका और मध्य पूर्व के देशों में टिड्डियों का घाव अनाज का संकट पैदा कर देता है। लाखों की आबादी हर साल भुखमरी के कगार पर पहुंच जाती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पे जाते जाते आपको एक बार फिर से बता दें, शाम 6 बजे इंडिया टीवी के मंत्री सम्मेलन में होंगी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज पर हर एक सवाल का जवाब देंगी।